फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये देखो आज का नज़ारा क्या कहता है भाई? आज का नज़ारा कहता है कि मैं अभी बारिश पड़ के रुकी है और सब लोग अपनी अपनी छतों पर कपड़े फैलाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैं खुद कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे जाल के पास कपड़े पड़े थे तो मैं खुद तैयारी कर रही हूँ कि मैं उधर साइड में डाल के आऊँ एक पाइप पे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी धूप लग रही है और यहाँ धूप नहीं लग रही है। तो ये देखो पंछी पखेरू भी कितने आनंद ले रहे हैं। वो देखो सामने डंडे पर वो बैठा है कौआ। तो वही सबको अच्छा लगता है ना कि अब धूप निकली है थोड़ी और सबका घर सूख जाएगा और एकदम मस्त हो जाएगा वही हरा भरा। तो ये देखो वही हमारी खेती के हाल भी, खेती का हाल क्या देखो। ये देखो हमारे घर में काही काही लग चुकी है भाई, देखो कितनी काही लग चुकी है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे और रात दिन बारिश बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश। तो भाई सबको लगता है भाई कि हाँ अच्छे से धूप निकलने लग गई और यहाँ पे फूल भी खिलने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो मैंने डब्बा काट के डब्बे में फूल लगा दिए थे, वो कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं भाई। ये मैंने डब्बा काटा था ये, और देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं फ्रेंड्स, ये देखो। ठीक है, ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, कितने सुंदर, कितने प्यारे। और मैं ना बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में फूल पेड़ लगा लेती हूँ, ये छोटे छोटे तो बहुत प्यारे चलते हैं भाई, बहुत ही प्यारे। और जो गल जाते हैं ना उसको मैं ऐसे छुटा के डाल भी देती हूँ। और मैंने इतना आलस करना स्टार्ट कर दिया है भाई पेड़ों के चक्कर में। नहीं तो मैं सबसे ज़्यादा शौकीन, जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, तो सबसे ज़्यादा शौक़ ना मुझे पेड़ लगाने का था। मेरे पूरे घर में ना पेड़ ही पेड़ थे फ्रेंड्स, पूरे घर में। मतलब मैंने इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ रखी थी, हाँ ना, सारे में टोटली सारे में मैंने पेड़ ही पेड़ लगा रखे थे। लेकिन खैर अब मुझे इतना शौक़ नहीं रहा, क्योंकि मैं और कामों में व्यस्त होने लग गई हूँ। तो ये देखो यहाँ पे भी कितना अच्छा पेड़ है ये देखो, ये भी मैंने लगाया था अपने हाथों से, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है भाई। मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं इनको देखती हूँ ना, तो मेरा दिल ना ऐसे कितना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये देखो फ्रेंड्स कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। और मधुमक्खी चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि तू जा यहाँ से, हमें बैठने दे फूलों पे क्योंकि धूप की थोड़ी तशन लगनी चालू हो गई है। ये देखो फ्रेंड्स, ये भी मैंने यहाँ पे, ये देखो कितना प्यारा कॉटन है ये। और इसमें मैंने एक कांटों वाले पेड़ लगा रखे हैं। बोलते तो ऐसा है कि कांटों वाले पेड़ घर में नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है कि नहीं लगाने चाहिए भाई, सब लगाओ। कोई पेड़ थोड़ा ही ना तुम्हारे कांटे चुभाने आएगा। वो तो हम हमारी बोली और हमारे जो संस्कार मिले हुए हैं हमें अपने मम्मी पापा से, वो हमारे अगर हम उनको किसी को हम कांटे चुभाएंगे तो वो भी हमें वापस कांटे चुभाएगा। अगर हम अच्छे से बोलेंगे सबके साथ, तो भाई कोई कितना भी कांटे चुभाने वाला हो वो भी प्यार से बोलेगा। वैसा ही काम है कि पता क्या होता है, लोग दोष देते हैं कि भाई कांटों वाले पेड़ मत लगाओ, नहीं तो घर में लड़ाई झगड़ा चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो यहाँ पे लग गई थी मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों का भी टाइम हो चुका था स्कूल के आने का। तो उस टाइम पे मैं एक साथ दो काम कर रही थी। एक तो मैंने लाइव भी चला के रख दी थी, मैं लाइव भी कर रही थी और साथ ही साथ मैं खाना भी बना रही थी। तो ये देखो फ्रेंड्स, आज मेरा मुंह तो नहीं दिखाई दिया भाई किसी को, और मुझे उसमें इतने ठीक से दिखा भी नहीं, तब मैं नीचे को मुँह करती तब दिखाई देता था। और देखो बारिश ने कितनी हालत ख़राब कर दी है, पूरी विंडो भी कितनी गंदी हो गई, क्योंकि इस पे ना पानी की छींट आती है रोड की साइड से, तो इसलिए ये ऐसी हो गई भाई। इसको मैं काफ़ी धब्बे मैंने साफ़ भी किए, लेकिन साफ़ नहीं हो पाई। तो मैं यहाँ पे कर रही थी लाइव, तो मैं दे रही थी यहाँ पर जवाब सबको, कमेंट्स के जो भी कमेंट्स कर रहे थे उनका जवाब दे रही थी। तो ये देखो फ्रेंड्स, एक साथ इतने सारे काम, भाई क्या बात है। आज तो मैं दुर्गा बन गई थी क्योंकि देखो मैंने कितने काम किए थे। एक तो मैंने लौकी घिस रही थी, और दूसरा वहाँ पे मेरे इंडक्शन पर चावल भी बन रहे थे, और तीसरा मैं लाइव भी कर रही थी, और चौथा मैं क्या कर रही थी, कपड़े भी धुल रही थी और ब्लॉग भी बना रही थी। तो देखो एक साथ इतने सारे काम, भाई बहुत ज़्यादा, मतलब समझ ही नहीं आता कि कौन कौन से काम करूं और कौन से छोड़ूं। एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई। तो
कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होता है भाई कि एक साथ इतने सारे काम हैंडल करो तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये देखो यहाँ पे आ गई थी मैंने छाना, फिर बेसन। और बच्चों की फरमाइश हुई थी आज मेरी कि मम्मी आज कोफ्ते बना लेना, तब हम स्कूल से आएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं तभी बनाऊंगी गरम गरम जब आएंगे बच्चे, क्योंकि सब्ज़ी और चावल भी गरम रहते हैं और रोटियां भी गरम रहेगी तो बच्चों को और भी अच्छा लगेगा। वैसे मैं अधिकतर ऐसा ही करती हूँ कि मुझे कुछ भी सब्ज़ी या दाल बना के रखनी होती है तो वो मैं बना के रख लेती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। चावल भी मैं तभी स्टार्ट करती हूँ बनाने तब बच्चे आ जाते हैं, उससे पहले मैं नहीं बनाती हूँ। पापा जी के लिए होते हैं थोड़े बहुत, पापा जी के लिए बना देती हूँ, जैसे पापा जी पहले खाते हैं तो बना देती हूँ। तो ये डाल दिया मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी, नून, मसाला, सारी चीज़ें डाल ली मैंने, इसमें मिक्स कर लिए भाई। अब मैं देखो यहाँ पे कभी भी मैं मोटर बोल रही हूँ, टैंक का पानी यूज़ नहीं करती हूँ खाने के लिए, क्योंकि पता नहीं भी टैंक में कैसा पानी होता है ऊपर से। वैसे तो साफ़ ही होता है क्योंकि टैंक ऊपर से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वो पानी यूज़ नहीं करती, मेरा मन ही नहीं मानता भाई उस पानी के लिए। तो इसलिए ना मैं उधर एक डब्बा भर के रख लेती हूँ, उस डब्बे में मैं पानी डालती हूँ और वही मैं खाने के लिए यूज़ करती हूँ पानी। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई इंडक्शन पे और मैं कढ़ाई में छोड़ लेती हूँ आज तेल। और ये देखो ये तेल गर्म होने के बाद ही मैं इसको, ये है पीली सरसों का तेल, तो ये थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा मतलब इतना रेड कलर नहीं है इस तेल में, थोड़ा वाइट सा कलर है। तो ये छोड़ दी मैंने इसमें कोफ्ते लौकी के, क्योंकि मेरे हाथ पे लग गई थी मिर्च। आज मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया हाथ से, नहीं तो मैं इसको करती चमचे से ही मिक्स करती। तो ये देखो फ्रेंड्स, एक साथ मेरे कितने कितने सारे काम हो रहे थे। और किस किस को खाने हैं भाई कोफ्ते, आ जाओ भाई कोफ्ते भी खा लो सब लोग। तो ये देखो छोटे मोटे काम हमेशा ऐसे ही निकलते रहते हैं और करते रहते हैं भाई, सुबह से शाम तक हमें तो टाइम मिलता नहीं है भाई। और देखो इतने सारों की लाइफ में भी जो भी मुझे अच्छे लगते हैं भाई, मैं सभी की लाइफ में जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भाई किसी की हेल्प हो जाए हमारी वजह से। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये मैं बना रही थी यहाँ पे, और बीच में ना एक प्रॉब्लम और हुई आज मेरे साथ, बीच में लाइट चली गई थी मुझे फिर बंद भी करना पड़ गया ये। तो बस जी यही सब छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। और बच्चों की कर रही थी मैं इंतज़ार कि बच्चे आ जाएंगे जल्दी, लेकिन बच्चे तो अपने ही टाइम पे आएंगे भाई, थोड़ा लेट थी उस टाइम पे बच्चों के आने का। तो देखो फ्रेंड्स, ये सब छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं भाई ज़िंदगी में, ये तो ज़िंदगी है भाई। तो यहाँ पे लगा रही थी मैं तड़का, ये डाल दिया मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो देखो डॉक्टर ने भाई हमें तो बोला है लहसुन खाने के लिए, क्योंकि हमारी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, दर्द ज़्यादा रहता है ना मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये डाल दिए मैंने टमाटर। और आज मैंने एक बेवकूफ़ीपन बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा कर दिया था भाई। आज मैंने ना ये टमाटरों के छिक्कर नहीं उतारते, थोड़ा ना आलस आ गया मुझे। मैंने सोचा कि बात करती करती लाइव भी इस टाइम पे चल रही थी, बहुत सारे काम चल रहे थे, मैंने सोचा ये ऐसे ही मैं इसको अच्छे से करके इसका पेस्ट बना दूँगी इसी में जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। लेकिन ये देखो फ्रेंड, ये तो बिल्कुल भी नहीं भाई, छिक्कर इसके ऊपर ही ऊपर आते, तो मुझे आज बहुत अलग मतलब ऐसा लगा कि भाई हाँ मुझे इसके ना छिक्कर उतार देने चाहिए थे। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये कैसी लग रही है इसकी ग्रेवी, ये बताओ पहले तो मुझे, ठीक है फ्रेंड, और फिर बताना कि मेरे देखने में कैसे लग रहे हैं भाई कोफ्ते, अच्छे लग रहे हैं या अलग हैं कुछ। और हाँ, किस किस के यहाँ इसी तरह से बनते हैं वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मतलब मैं तो देखो ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे चिकनाई बहुत कम डालनी होती है, तो मैं इसलिए थोड़ा पानी डाल के ना उसे तब उसी में ही उसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लेती हूँ। तो ये देखो ये डाल दिया मैंने इसमें हल्का सा बेसन का पानी, और ये पानी इस तरह से हो जाएगा भाई। देखो ये मत बोलना कि इतनी कम सब्ज़ी कैसे बहुत होगी, मेरे लिए इतनी ही कम सब्ज़ी बहुत हो जाएगी भाई अभी। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये हो गई कुछ इस तरह से, मतलब मैंने थोड़ी सी ही पतली ही रखी है सब्ज़ी, क्योंकि ये बच्चे ना इसको चावल से ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। तो ये देखो भाई छोटी मोटी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। ये देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का नज़ारा है मेरी किचन से बाहर का। मैं किचन से सुबह सुबह में ना इतना मज़ा आता है भाई, जैसे मैं सुबह सुबह में नाश्ता बनाती हूँ ना बच्चों के लिए और लंच तैयार करती हूँ बच्चों का, तो इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे खड़े होकर, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ी डालने के बाद ना ये और भी ज़्यादा
फ्रेंड्स कुछ बन रहे हैं इस तरह से मेरे कोफ्ते। और देखो मतलब ज़्यादा तो मैंने पतले नहीं रखे हैं, तो देखो मैं बोल रही थी ना कि मेरे कोफ्ते कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ, क्योंकि मेरे बच्चों का टाइम भी हो चुका है आने का स्कूल से। तो भाई मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लेती हूँ। तो ये बना ली है मैंने रोटियाँ। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है, बाय बाय।